मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं पर्सनालिटी से रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। क्यों मैं आपसे अलग हूं, आप क्यों अपनी मम्मी से अलग हैं, आप क्यों अपने भाई से अलग हैं, आप क्यों एक दूसरे से अलग हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और ये बात इसलिए करने वाले हैं कि आप यदि एजुकेशन की बात करें तो, आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो, आप कोई घरेलू कुछ बातों की बात करें तो होगा क्या कि आप एक दूसरे से अलग नजर आएंगे। और एक दूसरे से अलग केवल शरीर के स्तर पर नहीं है, एक दूसरे से अलग आप मन के स्तर पर भी हैं। तो आज इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात करने वाले हैं। लेकिन जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें साइकोलॉजी में या एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो फिर सबसे पहली बात आती है कि इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट, जिसे हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं या वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो फिर उसका कॉन्सेप्ट दिया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। क्वेश्चन आता है कि किसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। और कहां पर की थी? 1869 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस। इसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यह है कि मेरी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और मैं उन विशेषताओं से दूसरों से अलग हूं। या मैं इसको एक अलग शब्दों में अलग तरह से आपको डिफाइन करूं कि किसी भी व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी विशिष्टता होती है, और वो उन विशिष्टताओं में या उन विशेषताओं में दूसरों से अलग होता है। इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात अगर की जाए तो फिजिकल लेवल पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मेंटल लेवल पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इमोशनल लेवल पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल लेवल पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, या जितने भी आपके पर्सनालिटी के जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। रूप, रंग, कद, काठी, आपकी बुद्धि, आपकी चिंता, आपका फियर, आपके सोचने समझने की शक्ति, इन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मतलब कि हम एक दूसरे से अलग हैं। और आपको ये जानकारी होगी क्योंकि हम आधार कार्ड वाले हैं, हम सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, और जो हमारा जो फिंगरप्रिंट है, चाहे वो थंब का हो, चाहे कोई भी फिंगरप्रिंट हो, वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसका जो आधार है वो यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि साहब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्यों समझें, जरूरत क्यों है? ठीक है, मैं उससे अलग हूं तो अलग हूं, मैं चाहे शरीर के स्तर पर अलग हूं, मैं बुद्धि के स्तर पर अलग हूं, मैं स्वभाव के स्तर पर अलग हूं, सभी में अलग हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है? या इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत क्या है? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की इसलिए जरूरत है कि आप किस तरह से सीखेंगे, आप किसी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीजें निर्भर करती है आपकी वैयक्तिक विभिन्नता के ऊपर। आप क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ही मेथड से सभी बच्चों को सिखाएं? नहीं। आप एक ही मेथड से यदि सभी बच्चों को सिखाने जाएंगे तो शायद सारे के सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। कुछ लेक्चर मेथड से समझेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन मेथड से समझेंगे, कुछ खेल कूद से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। हो क्या रहा है और वो क्यों अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं? वो इसलिए कि वो बुद्धि के स्तर पर अलग हैं, वो इसलिए कि वो रीजनिंग के स्तर पर अलग हैं, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो किसी भी बात को अलग तरह से समझते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है। और यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में न पढ़ा जाए, न बातचीत की जाए, तो फिर सारे के सारे लोग एक ही जगह, एक ही पोस्ट के लिए, एक ही जगह सब सुटेबल हो जाएंगे। नहीं, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम किसी का चयन करते हैं, किसी का चयन नहीं करते हैं।
हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर ही हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। हो क्या रहा है, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं जो मेरे और आपके व्यवहार को, मेरे और आपकी विशेषताओं को अलग करती है। यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थोड़ी बात कर लें। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हेरिडिटरी डिफरेंसेस जिसे होते हैं, या इसको आप कहें इनहेरिटेड डिफरेंसेस, और आप इसको कहते हैं कि जो वंशानुगत स्तर पर हम अलग होते हैं, हम में डिफरेंसेस होते हैं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिफरेंसेस, और ये एक्वायर्ड डिफरेंसेस कौन से हैं, जो कि अर्जित हैं। वंशानुगत डिफरेंसेस या इनहेरिटेड डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि जो जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आए हैं या जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे अंदर आए हैं। और एक्वायर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि उन डिफरेंसेस को हमने सीखा है। तो अगर इनहेरिटेड डिफरेंसेस, जिसको हम वंशानुगत विभिन्नता कहते हैं, इनमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं फिजिक, या हम कहें फिजिकल सिस्टम, या मैं कहूं आपकी बॉडी, ये मैं कहूं आपका शरीर। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। आप इसको इस तरह से याद करें कि जो हेरिडिटी है उसके तीन प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है फिजिक, एक प्रोडक्ट का नाम है इंटेलिजेंस, एक प्रोडक्ट का नाम है टेम्परामेंट। कि जो आपका शरीर जो बना है, वो शरीर किससे बना है? वो हेरिडिटी से बना है। और इसलिए तो कहते हैं कि आप अपने फादर और मदर जैसे दिखते हैं, आप अपने चाचा जैसे दिखते हैं, आप अपने ताऊ जैसे दिखते हैं। ये जो फिजिक है, ये किससे मिला है? ये आपको मिला है हेरिडिटी से, ये आपको मिला है वंशानुगत तरीके से। उसके बाद इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होती। बेसिक स्ट्रक्चर, देखो आप कहेंगे कि नहीं साहब, मैं ऐसे इन्वायरमेंट में गया कि जहां पर बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट था, उसमें मेरी जो बुद्धि है वो तेज हो गई। देखिए, बुद्धि तेज नहीं हुई है। आपने देखा है, कभी आपको एक एग्जांपल दूं कि यहां पर अगर अंगारे रखे हुए हैं और थोड़े समय के बाद यदि अंगारों में आप फूंक ना दें तो क्या है, उस पर राख जम जाएगी, और राख जम जाएगी तो उसको जब उसकी अग्नि को देखने के लिए, उसकी आग को देखने के लिए आपको हवा देनी पड़ेगी। हवा देंगे तो क्या होगा? आग आपको दिखने लग जाएगी। अब आग दिखेंगे तो कह रहे आग तेज हो गई। देखिए, आग तेज हुई, लेकिन किसके कारण हुई? आपने राख हटा दी। बिल्कुल उसी तरीके से जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि वो कहां से मिला है? वो आपके इनहेरिटेड, मतलब कि वंशानुगत हेरिडिटी से आपको मिला है। तीसरा टेम्परामेंट, आपका स्वभाव, आपके पेरेंट्स का स्वभाव, आपके भाई का स्वभाव, आपकी बहन का स्वभाव, या किसी का भी आप चारों ओर देखें, उसका जो स्वभाव है वो भी प्रोडक्ट है हेरिडिटी का। तो ये जो इनहेरिटेड जो डिफरेंसेस हैं, इनहेरिटेड डिफरेंसेस का मतलब है कि हम शरीर के स्तर पर अलग हैं, हम इंटेलिजेंस के लेवल पर अलग हैं, और हम टेम्परामेंट के लेवल पर अलग हैं। और ये तीनों ही जो डिफरेंसेस हैं वो हमें हेरिडिटी से मिले हैं। अब बात करते हैं एक्वायर्ड डिफरेंसेस। एक्वायर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि जो पैदा हुए और हमने सीखे, मतलब कि पैदा हुए और हम पैदा होने के बाद अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? अब अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी स्किल के लेवल पर, कोई भी जो स्किल है, वो स्किल क्या है? एक्वायर्ड है, आपने सीखी है। अगर मैं कहूं कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल डिफरेंसेस का मतलब क्या है? यहां पर आप देखिए कि आप क्या, जब आप पैदा हुए तो आप जानते थे कि आप किस कास्ट के हैं, आपको रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने क्या है, सारे के सारे जो रिजर्वेशन की बात है या सोशल डिफरेंसेस की बात है, हम एक दूसरे से सोसाइटी में अलग हैं, तो वो क्या है? वो सोशल डिफरेंसेस एक्वायर्ड डिफरेंसेस हैं। फिर अगर मैं बात करूं जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड,
देखिए यहां पर एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड और एक वर्ड आता है एटीट्यूड। जो एप्टीट्यूड है वो तो आपकी अपनी जो अभिकौशल है वो आपको हेरिडिटी से मिला है, लेकिन जो एटीट्यूड है आपका मेरे लिए एटीट्यूड है, या मैं सीधी सीधी सी बात करूं, बड़ी आसान भाषा में बात करूं तो आपका मेरे लिए एक मेंटल सेट है। अच्छा विवेक सर ऐसे हैं, अब ऐसे हैं तो आप विवेक सर आप ऐसे हैं, आपने कहा इस तरह के विवेक सर हैं, तो आपने ये कहा क्यों? क्या आप जन्म से सीख कर आए थे कि विवेक सर के बारे में? नहीं, आप जन्म से सीख कर नहीं आए थे, आपने विवेक को देखा, आपने विवेक की टीचिंग को देखा, आप विवेक से मिले और उसके बाद आपने एक मेंटल सेट तैयार कर दिया। ये क्या है? ये आपका एटीट्यूड है, और एटीट्यूड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि मैं एक बात करूं कि कोई भी लर्निंग, अब लर्निंग कोई भी चीज हो सकती है। आप खाना बनाना हो सकता है, आप गाड़ी चलाना हो सकता है, आप सिलाई और कढ़ाई हो सकती है, आप इलेक्ट्रिक का कुछ सामान को खोलकर और जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, जितनी भी लर्निंग्स हैं वो सारी की सारी एक्वायर्ड हैं। और इन सब के स्तर पर क्या आप स्किल के लेवल पर अलग नहीं है? क्या आप सोशल डिफरेंसेस के लेवल पर अलग नहीं है? या एटीट्यूड या लर्निंग या जितनी भी चीज आपने जो सीखी है, जो एक्वायर्ड डिफरेंसेस है, उनके स्तर पर भी आप अलग हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि क्यों अलग हैं और इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उसी तरह से बच्चों के विकास की बात कर सकते हैं, उसी तरीके से उसको किस तरह से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, किस मेथड से उसको एजुकेट करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप समझ पाते हैं। तो यहां ये टॉपिक फिनिश हो गया। कल फिर मिलेंगे एक पर्सनालिटी से रिलेटेड टॉपिक पर। ये जो टॉपिक था इसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से संबंधित टॉपिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी या जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, उन टीचिंग एग्जाम्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं।